एक रात की बात है जब आसमान में तारे अपनी सबसे तेज रोशनी बिखेर रहे थे। धरती पर सन्नाटा था, लेकिन कहीं दूर अंधेरे के बीच एक आत्मा भटक रही थी। वो आत्मा सदियों से इसी तरह घूम रही थी, न कोई मंजिल न कोई सुकून। हर रात वो सोचती थी कि क्या उसका कोई मकसद है, क्या कभी उसे शांति मिलेगी। अचानक एक तेज रोशनी फैली और भगवान का स्वर गूंजा। मेरे बच्चे, उन्होंने कहा, तुम बहुत समय से परेशान हो, आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। आत्मा ने चौंकते हुए पूछा, कैसा मौका प्रभु? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात, सिर्फ एक रात के लिए तुम इंसान बन सकते हो, जी सकते हो, महसूस कर सकते हो, प्यार कर सकते हो, लेकिन सुबह होते ही तुम्हें फैसला करना होगा कि सच में सही क्या है। आत्मा का दिल धड़कने लगा। हाँ, अब उसके पास दिल था। वो अपने हाथों को देखकर हैरान रह गया। गर्म खून, सांस लेने का एहसास और सबसे अजीब बात, भूख का लगना। वो एक छोटे से गांव में खड़ा था जहां रात के वक्त भी कुछ घरों में रोशनी थी। हवा में खाना पकने की खुशबू थी, कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। ये सब कुछ इतना असली, इतना जीवंत लग रहा था। पहले घर में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने बीमार पति की सेवा कर रही थी। वो रात भर जागकर उसे दवाई दे रही थी, उसका माथा सहला रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर प्यार का भाव था। आत्मा ने सोचा, यही है प्यार, इतनी मेहनत, इतना दुख, फिर भी मुस्कान। उसे समझ नहीं आया कि ये औरत खुश कैसे लग रही थी। जब बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और धीरे से धन्यवाद कहा, तो आत्मा ने देखा कि औरत की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। दूसरे घर में एक जवान लड़का अपनी मां से झगड़ा कर रहा था। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं, वो चिल्ला रहा था। मां रो रही थी, बेटा, मैंने तेरे लिए कितना कुछ छोड़ा है। लड़का गुस्से में घर से निकल गया। आत्मा ने देखा कि मां कैसे टूट गई, लेकिन फिर भी अपने बेटे के लिए खाना रख रही थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, उम्मीद से कि कहीं उसका बेटा वापस आ जाए। तीसरे घर में एक आदमी अपनी नौकरी के कागजात फाड़ रहा था। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा कि बॉस ने कहा है कि गलत काम करूं वरना नौकरी चली जाएगी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। पत्नी ने उसका हाथ पकड़ा, चलो कुछ और ढूंढेंगे, कम से कम रात को आईने में अपना चेहरा तो देख सकेंगे। आत्मा ने देखा कि इस फैसले में कितनी हिम्मत थी, कितना डर भी था, लेकिन सच्चाई का साथ देने का जज्बा भी था। आत्मा को अजीब सा लग रहा था, इंसान इतने मुश्किल फैसले क्यों करते हैं। वो आगे बढ़ा तो देखा कि एक छोटी बच्ची सड़क पर अकेली रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, पेट में भूख थी। आत्मा का दिल पिघल गया। उसने अपनी जेब टटोली, कुछ पैसे थे। उसने पास की दुकान से रोटी खरीदी और बच्ची को दी। जब बच्ची ने खुशी से उसे देखा और थैंक यू भैया कहा, तो आत्मा को एक अजीब सा सुकून मिला। ये क्या था? ये गर्माहट, ये खुशी उसने कभी महसूस नहीं किया था। पहली बार उसे लगा कि किसी का भला करने में कितनी शांति मिलती है। रात भर वो घूमता रहा। उसने देखा कि एक डॉक्टर मुफ्त में गरीब मरीजों का इलाज कर रहा था, एक टीचर रात को भी बच्चों को पढ़ा रहा था, एक रिक्शावाला अपनी कमाई का आधा हिस्सा किसी जरूरतमंद को दे रहा था। हर जगह उसने देखा कि कुछ लोग अपनी मुश्किलों के बावजूद भी दूसरों की मदद कर रहे थे। लेकिन उसने ये भी देखा कि कुछ लोग झूठ बोल रहे थे, धोखा दे रहे थे, सिर्फ अपने फायदे के लिए। कुछ अमीर लोग गरीबों को देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। कुछ लोग गुस्से में एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे। आत्मा को समझ आया कि इंसानी दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ चलती है। सुबह होने से पहले आत्मा एक पार्क में बैठ गया। उसका दिमाग घूम रहा था। इंसानी जिंदगी इतनी जटिल क्यों है? इतना दुख, इतनी खुशी, इतने फैसले, हर पल कुछ ना कुछ चुनना पड़ता है। फिर भी जो लोग अच्छाई का रास्ता चुनते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। तभी भगवान फिर आए। कैसा लगा तुम्हें? उन्होंने पूछा। आत्मा ने कहा, प्रभु, मैं समझ गया हूं, इंसान होना आसान नहीं है। हर दिन वो चुनते हैं कि अच्छा करें या बुरा। कभी वो गलती करते हैं, कभी सही, लेकिन जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, प्यार करते हैं, सच बोलते हैं, वो सच में खुश लगते हैं। भगवान ने पूछा, तो क्या है सही? आत्मा ने गहरी सांस ली। सही यही है कि हम दूसरों के दुख को अपना समझें। सही यही है कि हम अपने फायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचें। सही यही है कि हम प्यार करें, माफ करें और हमेशा सच का साथ दें, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। भगवान मुस्कुराए, तुमने सही समझा है मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांति मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी ऐसे वीडियो बनाने का हौसला बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।